हम लोग आज वर्ण का आखिरी क्लास करने वाले हैं। इसका सबसे पहले आप एक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से कॉपी में आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिएगा। आज का जो क्लास है वर्ण का आखिरी क्लास होगा और वर्ण का ही नहीं बल्कि इसके बाद से आपको वर्ण में क्लास नहीं मिल पाएंगे। एक बार आप सही से अगर क्लास कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको वर्ण में कभी दिक्कत नहीं होगा। और अब जो है वर्ण में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव का किताब आप उठा करके देख लीजिएगा, कहीं से भी एक गो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, एकदम फिक्स गारंटी है। कितनों तक पूछे, कितनों कुछ ये पूछे, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, स्पर्श, अंतास, तो उसमें कुछ भी पूछेगा ना आपसे पूरा क्लियर होगा। और जहां तक कि बाबू बात रहा, तो हम कोशिश में लगे हुए हैं डिजिटल बोर्ड का। अगर वैसा व्यवस्था अगर मिलेगा हमें तो उसमें ऑब्जेक्टिव और उसका पूरा क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन इस बोर्ड पर लिखना पूरा क्वेश्चन को संभव नहीं हो पाता है। फिर उसको लिखना है, फिर उसको एक एक करके करना तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसका टॉपिक को कर लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में आप इसका किताब में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम बना लीजिएगा, ये गो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए आज हम लोग यह पढ़ने वाले हैं बाबू कि वर्णों के उच्चारण स्थान, है ना, वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। जैसे वर्ण है तो कौन वर्ण परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट VVI। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर एक साल क्वेश्चन आना है तो आना है, निश्चित एकदम तय, ठीक है। परीक्षा के लिए जहां तक की अगर बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हर एक साल क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है, ठीक। आइए, बोला गया है क्या कि वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण को कैसे हम बोलेंगे, कौन से वर्ण को कहां पे क्या करते हैं, सबका प्रयोग कहां पे करेंगे, तो ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे। बस फैन ऑन कर लो, पिछला वाला आराम से पीछे बैठे में हवा भी लगेगा। नंबर 1। हाँ, अब देखिए बाबू, बोला गया क्या, कुर्सी लगा भूल जा, कंठ जो है, तो कंठ है ना, ये कंठ, तो कंठ से क्या बोलते हैं, कवर्ग। तो कवर्ग में तो अंग भी आता है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, कंठ से कवर्ग, तो क ख ग घ, क ख ग घ, तो कंठ से कवर्ग। और कुछ आ ह तथा विसर्ग से बोलिए, क ख ग घ अंग, तो अंग बोलते हैं तो ये नाक से भी आवाज आया। अंग बोलने में आपका नाक का भी प्रयोग हुआ, है ना, तो वही बोला गया कि कंठ से क्या क्या बोलते हैं, तो क ख ग घ, और क्या, आ ये ह, और कुछ विसर्ग। तो कंठ से हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क ख ग घ आ ह विसर्ग, ठीक है। अगला तालु, तालु जो है, देखिए अगर कहीं पे चमक रहा होगा, शायद ये कवर्ग में चमक रहा होगा या कहीं चमके, तो आप उसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको दिक्कत नहीं होगा फिर। या जो टॉपिक में बाबू समझ में नहीं आता है, जहां पे आपको समझने में कोई परेशानी है, तो कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो भी है मतलब प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप उसमें कमेंट में लिखते हैं तो उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक। तालु, तालु जो
ये ऊपर वाला जो सटता है ना, ये तालु है। जो ऊपर वाला सटता है ये क्या है? तालु है। तो जैसे तालु बोलते थे तो च बोलने में हमारा क्या रहा? तालु के जीव तालु से क्या कर रहा है? टच कर रहा। च छ ज झ इया इया, तो इया बोलते हैं तो नाक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो च छ ज झ और क्या? इया इया इया, है ना। और हर्षई ई दीर्घई ई तथा तलाबिस। देखो बाबू ध्यान रखना, तालु से कोची कोची प्रयोग करते हैं। तो चवर्ग च छ ज झ, है ना, इया ई और तालाबिस। देखो 3 नंबर आपको फ्री में। तालु से तलाबिस, मूर्धा से मूर्धन्य स। तालु से तलबिस, मूर्धा से मूर्धन्य स, और दंत से दंती स। जेकरा हम लोग दंत स बोलते हैं, इन दंती स ना, दंते खुटिये वाला होता है। तो दांत से दंत स, दंती से उसको बोलते हैं। आइए अगला नंबर है भैया मूर्धा। तो मूर्धा कहने का मतलब कुछ होता है मुंह। मूर्धा कहने का मतलब क्या होता है? मुंह। तो मुंह से क्या क्या बोलते हैं? तो मुंह से बोलते हैं टवर्ग। मुंह से क्या बोलते हैं? टवर्ग बोलते हैं। ट ठ ड, ये मुंह का प्रयोग मूर्धा हो रहा है। तो ट ठ ड ढ, और क्या बाबू? ट ठ ड ढ, री, है ना, और र, और क्या? मूर्धन्य स, ठीक है। दंत से, तो दंत से क्या बोलते हैं? तवर्ग। देखो ना, डायरेक्ट है ना, क से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग। तो दंत से यानी कि दांत से, तो दंत से तवर्ग त त त त थ द ध। तो त थ द ध, और क्या? ल ल, दंतिस दंतिस दंतिस। तो इस सब का प्रयोग किससे किया जा रहा है बाबू? दंत से, यानी कि दांत से। अगला नंबर है ओष्ठ। क्या है हमारा? ओष्ठ। तो ओष्ठ माने ओठ। जब ओठ में ओठ सटेगा, कोई सटेगा? ओठ में ओठ सटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ओठ से ही उच्चारण होगा। जब दोनों ओठ सटेगा ना, दोनों ओठ जब सटेगा ऊपर नीचे वाला, तब जाके का उच्चारण होगा। बिना ओठ में ओठ सटेंगे इसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक। तो ओठ में ओठ सटाएंगे, और गोस्वी को बोला है कुछ बाबू ओष्ठ। ओष्ठ माने होता है कि ओठ से उच्चारण किया गया है। प वर्ग में बोलो प। अब बोलो बिना मुंह सटैले को ऐसे बोले बोल पाएगा क्या? नहीं ना। फा तो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो बिना ओठ सटाए कैसे बोल देगा? तो ओठ में ओठ सटा के कुछ कुछ है वर्ग, पकड़ना भी है। परीक्षा में अगर आ गया, हो सकता है कि हम भूल जाए, है ना। तो उसमें ध्यान देंगे ना कि क्या है। प फ भ भ उ, हर सब उ। कितना ओठ एकदम बाहर आ रहा है। जैसे कोई लड़की जो है अगर पूरा लिपस्टिक लगाए है तो ओठ एकदम पूरा बाहर निकाल के, एकदम उसका पूरा ओठ बाहर निकल जाता है। और पूरा एकदम ओठ पूरा चाहती कि हमारे सब कोई देखे, ताकि क्या हो? तारीफ कर सके, है ना। तो वही बोला गया है कि ओठ जो है, ओठ से कुछ बोला तो कहा गया है कि बढ़िया कपड़ा पहन करके कोई घर में रह नहीं सकता, और बढ़िया खाना खा करके कोई पढ़ नहीं सकता। आइए, तो ओठ से कुछ बोला गया है पवर्ग, है ना। प फ ब भ उ। अब कंठ नासिका
नासिका, यही वाला है ना चीजवा, खाली यहाँ। तो कंठ से कवर्ग में था कोची कोची, क ख ग घ अंग, उलना की क ख ग घ अंग, आगे तरफ पता होगा। तो कंठ से कंठ यानी कि नाक, नाक से नासिका का, तो कंठ से नाक से कोची कोची है अंग, है ना। नासिका से अंगन्य नानामा, अंगन्य नानामा, देखो ना, नासिका से नाक से नाक से नाक से नाक से, तो अंगन्य नाना, और एगो कोची है म, ये भी नाक से है। तो याद रखिएगा कि नासिका से बोलने वाला कोची कोची है, नासिका से। ये क्वेश्चन पूछता है नासिका से, नासिका माने बाबू क्या होता है, नाक से, अंग इया न म, नाक से बोलने वाला अगर कोई है तो कुछ है अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, यानी नाक से अंग इंय टवर्गिन, नाक में सटाइया उंगली रखिएगा, बोले अंग, घनघनाएगा मक्किया, अंग इंय टवर्गिन, टवर्गिन म म म म म, सट रहा है ना, घनघना रहा होगा। आइए अब बोला गया कंठ नासिका से तो अंग, तालु नासिका से तो इंय, मूर्धा नासिका से तो टवर्गिना, दंत नासिका से तो टवर्गिना, और ओष्ठ नासिका से बउआ तो म, है ना। अगला ये वाला बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंठ से भी और तालु से भी। अगर कंठ तालु दोनों का प्रयोग करेंगे तब जाकर के इस शब्द का उच्चारण होगा। ए ए ए, ये पूरे ताजे चमड़ा है, फैल रहा है, ऐसा तो ये बिना सट्टा के बोलो ए, बिना ए, है ना, हिल रहा है ना। तो वही बोला है कंठ तालु से ए ए आए, ए आए, ए आए, तो कंठ तालु से। और कंठ ओठ से, कंठ से भी है और ओठ से भी है, ओ तो कंठ भी है और ओठ भी आ रहा है। और जब तक ओठ में ओठ नहीं सटेगा तब तक केकर उच्चारण नहीं होगा, पवर्ग का। इसलिए ओठ में ओठ सटाइए। अब सुनो, ओठ में ओठ सटा कर ही बोलेंगे। अब देखो कंठ तालु में बाबा क्या है, कंठ ओष्ठ में क्या है ओ, है ना, ओठ में ओठ जो दोनों ऊपर बाहर आ रहा है ओ, तो कंठ भी आया है और इसका भी प्रयोग किया ओ, तो कंठ का भी और ओठ का भी, दोनों ओठ बाहर आए ओ और ओ, है ना। आगे दंत ओष्ठ से, यही एगो है बउआ दांत से, वो तो दांत से बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार हम लोग बाबू रिकॉल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद आपका वर्ण आज कंप्लीट हो गया है। वर्ण में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार अगर क्लास अगर सही से कर लिए होंगे, जो भी विद्यार्थी ढंग से एकदम सीरियल बाय सीरियल, कोई टीचर से आप पढ़ लीजिएगा, कॉपी मिला लीजिएगा। अगर उनसे जिस लेवल में आप हैं, हम ये नहीं कर सकते कि ज्यादा पढ़ाए हैं, ऐसे पढ़ाई के कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि हम क्या पढ़े। और पढ़ाई वैसा करिए कि पढ़ने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, तैयारी ऐसा हो, लेट से होगा सिलेबस लेकिन हम बेस्ट होगा। आइए, तो वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या है बउआ, तो कंठ कवर्ग है ना, कवर्ग कख ग और आ ह तथा विसर्ग। तालु से क्या है चवर्ग, छ छ ज झ, है ना, ई तलाबिस। मूर्धा से क्या है टवर्ग, ट ठ ड ढ, री और र और मूर्धन्य स। दंत से क्या है तवर्ग, त थ द ध, ल और दंती स। ओठ से क्या है पवर्ग, ओठ से, है ना, ओठ से क्या है पवर्ग। ई वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी इससे, तो प फ ब भ उ, है ना, समझ ही गए होंगे वो टोटल। नासिका से, कंठ नासिका से, कभी कभी डायरेक्ट पूछता कि कंठ नासिका से तो अंग है, तालु नासिका से तो इंय है, मूर्धा नासिका से तो तवर्गिना, टवर्गिना, दंत नासिका से तवर्गिना, ओठ नासिका से म। ई वाला जरूर याद रखना। देखो बाबू, नंबर लाना है ना तो इतना याद रखना, इतना दूर तक ई वाला और ई वाला, यहां से
अपने ये वाला याद रखना, नासिका वाला बस, ठीक ना। तो कंठ तालु से, तो ध्यान रखना कंठ तालु से तो कुछ ए मुंह फैलना चाहिए, ए आए, और कंठ ओर से ओ आओ, और बउआ आपको दंत ओर से क्या होगा, वह होगा, क्या होगा, वह होगा। अब बोला गया है क्या बोला, नासिका, नासिका यानी कि नाक से कुछ कुछ प्रयोग करते हैं। अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, 4 बार बोलिएगा तो याद होता है। कचट तप है ना, कचट तप ऐसे करके बोलते ना, कचट तप ऐसे करके, तो उसी तरह से अंगैया नानाम। इस तरह से आज आपका वर्ण क्या हो होगा, कंप्लीट हो गया। लिख दीजिएगा कॉपी में, जो भी विद्यार्थी नोट्स बना रहे होंगे या जो कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, वो आज अपने कॉपी में लिखिएगा, वर्ण इत्यलम समाप्त हो गया। हम लोग अगले क्लास और अगले वीडियो से शब्द शुरू करने वाले हैं। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।